अब आ जाते हैं हम नीचे, ये रिबन को हमने लगभग इसी तरीके से एक ओवरव्यू ले लिया है इसका। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये जो एक स्टार्ट का बटन, हो सकता है ये आपके में ना हो, अगर आप किसी ओल्डर वर्जन में काम कर रहे हो, आप हो सकता है आप ऑटोकैड 2017 में कर रहे हो या 16 में कर रहे हो या उससे भी पुराने वर्जन पे कर रहे हो, तो हो सकता है कुछ चीजें आपके लिए डिफरेंट हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जितनी मर्जी फाइल खोल सकते हो। ये हो सकता है यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा हो, यहाँ पे प्लस का बटन है जहाँ से आप नई ड्राइंग डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो, नई फाइल ओपन कर सकते हो। या आप मैं अगर स्टार्ट पे क्लिक करूंगी तो मैं स्टार्ट वाले जो सबसे पहले वाले बेसिक विंडो थी उस पे आ जाती हूँ, तो यहाँ से भी मैं किसी टेम्पलेट को चूज करके अपनी फाइल ओपन कर सकती हूँ। इनमें से कोई रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में से अपनी कोई फाइल ओपन कर सकती हूँ, या मैं यहाँ जाके भी फाइल ओपन कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ये टैब के फॉर्म में यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं वापस से ड्राइंग 1 पे क्लिक कर देती हूँ, तो मेरे पास ये मेरा इंटरफेस आ गया। ड्राइंग 1 मेरी ओपन है अभी। यहाँ पे अगर आप देखो तो ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, जिसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे आगे, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि आप एक्स और वाई एक्सिस में काम कर रहे हो। अभी एक्स और वाई का मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई। आपने जरूर मैथमेटिक्स में क्वाड्रेंट समझे होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, तो कुछ वैसा सा ही है। इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। फिलहाल इससे हमें कोई मतलब नहीं है, 2D वायर फ्रेम है या कोई भी दूसरा ऑप्शन है। ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो, ये बेसिकली जब हम 3D में काम करेंगे ऑटोकैड 3D में, तब इन यूज करेंगे हम। फिलहाल इसको जिस चीज के ऊपर सेट है वहां पर ही रहने देते हैं इसको। अगर आप अगर आप चाहते हो कि आप ये फाइल क्लोज कर दो, तो आप यहाँ से भी क्लोज कर सकते। वैसे तो आप अपनी फाइल को यहाँ से भी क्लोज कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन आप यहाँ से भी क्लोज कर सकते हो, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। इससे क्या होगा कि अगर आप यहाँ से अपनी फाइल को क्लोज करते हो या मिनिमाइज करते हो, तो ये जो एप्लीकेशन है ये क्लोज नहीं होगा, सिर्फ ये फाइल क्लोज होगी। और आप, जैसे मैं अगर मान लो यहाँ से इस फाइल को क्लोज कर देती हूँ, तो मैं वापस से अपनी स्टार्ट वाली विंडो पे आ जाती हूँ। अब मैं चाहूँ तो अपनी कोई भी नई फाइल ओपन कर सकती हूँ यहाँ से या यहाँ से। चलिए अभी यहाँ से करते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने यहाँ से एक ऐड वाले टेम्पलेट को ही चूज किया। जैसे कि मैंने बताया था, कभी भी नई फाइल हम ओपन कराएं तो इसी टेम्पलेट से कराएं। उसकी एक वजह है जो मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी। इस पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते से वापस से एक नई ड्राइंग खुल गई और अब की बार ड्राइंग का नाम है ड्राइंग 2। रीजन ये है कि हमने एप्लीकेशन क्लोज नहीं किया, हम एप्लीकेशन के अंदर ही हैं अभी। और हम अभी जितनी भी ड्राइंग खोलेंगे ड्यूरिंग दिस सेशन, वो उसको ऐसे ही रीनेम करता रहेगा, ड्राइंग 1, ड्राइंग ड्राइंग 3, ड्राइंग, जब तक कि आप खुद अपने किसी नाम से उसको सेव नहीं करते। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने क्लोज कर दिया था, तो मेरा एप्लीकेशन क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि क्लोज करने का कोई मतलब भी नहीं है। अगर आप अभी काम करना चाहते हो इस एप्लीकेशन में, लेकिन इस ड्राइंग के ऊपर काम नहीं करना चाहते हो, तो आप एप्लीकेशन क्लोज मत करो, क्योंकि एप्लीकेशन को रीलोड होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, 2-4 मिनट, तो वो बचाए जा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग इट फ्रॉम हियर, कैन क्लोज योर ड्राइंग फ्रॉम हियर। या फिर आप यहाँ से भी अगर आप क्लोज करते हो तो भी आपकी ड्राइंग क्लोज हो जाएगी। फिलहाल तो हमने उसके अंदर कोई काम नहीं किया था, तो उसने एक डायलॉग बॉक्स हमें नहीं दिया जो कि आपसे पूछता है, डू यू वांट टू सेव योर ड्राइंग। अगर आप उसको नो कर देते हो तो विदाउट सेविंग योर वर्क एग्जिट कर देगा। और अगर आप यस करोगे, तो अगर आपने कोई काम कर रखा है उस ड्राइंग के अंदर, तो वो उसको सेव करेगा उस लोकेशन पे जो आप उसको बताओगे। फिलहाल ड्राइंग 3 यहाँ पे खुल चुकी है, नई ड्राइंग खोली है मैंने। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें बाकी क्या चीजें हैं। अब अगर आप ये देखो, तो ये है व्यू क्यूब, जिसकी हमें अभी कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम फ्री में काम करने वाले हैं। तो इसको बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे व्यू का जो टैब है ना, इस टैब के ऊपर मैं क्लिक करने वाली हूँ, तो आप देखोगे कि ये आइकन है व्यू क्यूब का, ये ऑन है, ग्रे। ये बाकी सारे जो ग्रे हैं दैट मीन्स वो एक्टिवेटेड नहीं है। अगर कोई चीज ब्लू है, लाइट ब्लू, तो इसका मतलब वो एक्टिवेट हो रखी है। अभी मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ तो ये गायब हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब मैं नेविगेशन बार को भी क्लिक कर देती हूँ, क्योंकि नेविगेशन बार की भी फिलहाल 2D के अंदर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके बिना भी हम काम कर सकते हैं।
तो मैंने इसे भी बंद कर दिया है। लेकिन ये जो आइकन है इसको हम रखेंगे क्योंकि इसकी शायद ज़रूरत पड़ सकती है ये समझने के लिए कि हम अभी किस क्वाड्रेंट के अंदर काम कर रहे हैं, हमने कुछ गलती तो नहीं कर रखी। तो इसको हम ऑन रख लेते हैं और हम वापस से होम के टैब पे क्लिक करेंगे तो वापस से हमारा रिबन आ गया जिसमें हमारे ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन के पैनल्स हैं।